एक और स्वर्ग का राजा इंद्र गर्व से चूर अपने साम्राज्य की शक्ति में लीन और दूसरी ओर गोकुल का नन्हा बालक कृष्ण मुस्कान में गहराई, नेत्रों में सृष्टि का रहस्य। यह कथा है घमंड और भक्ति की ताकत और प्रेम की और अंततः ईश्वर के विराट स्वरूप की। हर साल गोकुलवासी इंद्र देवता की पूजा करते थे। उन्हें मान्यता था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उपजता है। कृष्ण ने यह देखकर पूछा, पिताश्री, ये किसकी पूजा हो रही है? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र की, वो वर्षा के देवता हैं। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हमारा जीवन पर्वतों, गायों और प्रकृति पर निर्भर है, फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जिसने हमें घास, जल और शरण दी है। गोकुलवासी पहले हैरान हुए, लेकिन कृष्ण के शब्दों में ईश्वर की सच्चाई थी और इस तरह गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई। स्वर्ग में बैठे इंद्र ने देखा कि गोकुलवासी अब उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। वो तिलमिला उठे, मुझसे बड़ा कौन? एक बालक ने मेरा अपमान किया है, अब गोकुल को मेरी शक्ति का पता चलेगा। इंद्र ने आकाश के द्वार खोल दिए। काले बादलों का जाल, तूफानी बारिश और तेज बिजली, गोकुल डूबने लगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गाय कांपने लगी, बच्चे रोने लगे, गोपियाँ जल में घिरी। हे कृष्ण, अब हमें बचाओ। इंद्र हमसे रुष्ट हैं। गोकुल का विश्वास अब एक ही नाम पर टिका था, कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने सभी को बुलाया और बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। फिर उन्होंने अपनी नन्ही अंगुली उठाई और पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोकुलवासी चकित रह गए, ये बच्चा नहीं, खुद भगवान है। 7 दिनों तक गोकुलवासी गोवर्धन के नीचे शरण में रहे। गाय, मनुष्य, पक्षी सब एकत्र हुए। बारिश हो रही थी, लेकिन कोई डरा नहीं। कृष्ण का चेहरा शांति और साहस से भरा था। 7वें दिन इंद्र थक गया। उसने महसूस किया, यह बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। इंद्र नीचे आया, कृष्ण के चरणों में झुका और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। कृष्ण बोले, इंद्र, घमंड अंधकार लाता है और जब जब अंधकार बढ़ता है तब तब मैं प्रकाश बनकर आता हूँ। अब से गोकुल में हर वर्ष गोवर्धन पूजा होती है, न केवल गोवर्धन की बल्कि उस विश्वास की जो कृष्ण के चरणों में है। गोवर्धन लीला सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक शिक्षा है। प्रकृति की पूजा करो, घमंड से दूर रहो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जिसने पर्वत उठाया वो सिर्फ शक्ति नहीं, स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जब गोवर्धनधारी कृष्ण, जय श्री कृष्ण।